मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा डॉक्टर शफ़ीक़ अमीनी साहब से बात हुई है और उनसे मैंने पूछा कि आपके मुज़ाकरात का क्या बना? तो उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुज़ाकरात डॉक्टर शफ़ीक़ अमीनी साहब की सरबराही में गुलाम गौस बगदादी साहब, गुलाम अब्बास फैज़ी साहब ये पूरी ग्रुप था और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से सूबाई वज़ीर ख़वाजा सलमान रफ़ीक़, चीफ़ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब उनके दरमियान हो रहे थे और मुज़ाकरात के माहौल के बारे में जो हमें खबरें मिली हैं मुझे कि माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशगवार माहौल में सारे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में जो बुनियादी बातें थीं वो जो मुतालबात थे टीएलपी की जानब से वो पेश किए गए और ये बात कही गई कि जो हमारी अमलाक हैं उसका जो नुकसान हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। दूसरा जो मुतालबा था वो ये कि हमारे जितने लोग भी जाँ बहक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, जाँ बहक लोगों की दियत अदा की जाए और ज़ख्मी लोगों का मुआवज़ा दिया जाए। तीसरा मुतालबा ये था कि टीएलपी की जानब से जो मुतालबा किया जा रहा था वो ये कि जो गिरफ्तार शुदगान हैं उन्हें रिहा किया जाए, क़यादत पर और कारकुनों पर किसी किस्म का कोई मुकदमा न बनाया जाए। लेकिन हुकूमती वफ़द ने इस मीटिंग में इन तमाम मुतालबात को नहीं माना, मुस्तरद किया और ये कहा कि आपके जो भी मुतालबात हैं हम एक कमेटी बना देते हैं, वो सारे मुतालबात उस कमेटी के हवाले आप कर दें और उसमें जो चीज़ें बेहतर होंगी, कानून के मुताबिक होंगी, आइन के मुताबिक होंगी, वो सारे काम हम करेंगे। और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेश आई वो ये कि बिल्कुल हुकूमत की जानब से ये कहा गया कि आपको हमने किसी किस्म का मुआवज़ा नहीं देना, ज़ख्मियों का भी और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनका भी दियत नहीं देनी क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग मतलब कि ज़ख्मी हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं तो उनकी दियत भी देनी पड़ेगी, फिर वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये वाली बात बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। घर से जो सामान मिला है और सोर्सेज़ ने ये बात बताई है कि कोई तकरीबन 23 करोड़ की रकम मिली है। ये सोर्सेज़ का ये कहना है कि 23 करोड़ की रकम है और 3-4 करोड़ रुपए का सोना मिला है और वैसे टीएलपी के हलकों की जानिब से ये बात कही जा रही है कि इस मार्च के लिए भी पैसे इकट्ठे किए गए थे, चंदा इकट्ठा किया गया था और टीएलपी के जो फाइनेंसर हैं वो पैसे ला कर देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लंगर के इंतज़ामात होते हैं, बाकी जो अखराजात हैं, उन सब के ये पैसे थे जो घर के अंदर मौजूद थे, जो पुलिस ने वहाँ से अपने कब्ज़े में लिए हैं और पुलिस ने गिन के रखे हैं वो सारे पैसे। और इस मीटिंग के दौरान ही ये बात सामने आई है कि जो पैसे जो थे वो 23 करोड़ रुपए के करीब ये रकम थी। तो कहा गया कि ये पूरी तहकीक करने के बाद ही अदा की जाएगी और फिर इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं कि अमलाक का नुकसान उनका है कि गवर्नमेंट के अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है, तो उसका भी मुआवज़ा देना पड़ेगा और ये वाली बात कही गई है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और आप जानते हैं कि जब से टीएलपी का ये सारा मामला शुरू हुआ, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे थे। मुज़ाकरात का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ उस वक़्त शुरू हुआ जब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फ़ज़ल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को फ़ोन किया और राना सनाउल्लाह खान साहब को यहाँ इस्लामाबाद में फ़ोन किया और कहा कि टीएलपी का ये मामला खुश उसलूबी के साथ हल कराया जाए। मुज़ाकरात तो शुरू हुए, लेकिन मुज़ाकरात में वो आन बान शान तान नहीं थी कि जिससे देख कर ये लगता हो कि ये मुज़ाकरात टीएलपी के साथ जो पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, उसकी तरह के होंगे और बिल्कुल एक मुख़्तलिफ़ रंग रूप था। एक तो आला क़यादत मुज़ाकरात में नहीं आई और हुकूमत का ये कहना था कि ये सारा मामला लोकल लेवल पे जो इंतज़ामिया है, वही उसे डील करेगी और फिर आज आपने देखा कि जो मुज़ाकरात हुए, जो मुलाकात हुई, उसमें जो पंजाब के वज़ीर हैं